हाय एवरीवन, वेलकम। ये है बलोकरा 2.0। मेरा नाम है कृतिका और हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एचएस के आने वाले 2023 के प्रीलिम्स की, एचबीजीके की। तो जो सेक्शन है ये, इसमें से 30 सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं 30 सवालों को हमें पक्का करना है, जो इस सीरीज के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट, देन आपका मिडीवल, तुर्क इन्वेजन, बहुत सारी चीजें देखी, सिख रूल देखा। आज हम देखेंगे गोरखाज इन हिमाचल। तो अगेन बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी बैटल्स हुई हैं। कौन कौन से ब्रिटिशर्स के नाम इन्वॉल्व थे जब ये ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई से लेके कब ये आए, किसने इनको बुलाया, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं जो आज हम लोग देखेंगे। बलोकरा 2.0 के बारे में बताऊं तो इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, डू चेक इट आउट। इसमें हम लोग वंडरलैंड के साथ में और सोर्सेज को कंबाइन करके यहाँ पर प्रीलिम्स बेसिस पे पढ़ रहे हैं। इसकी तैयारी आप बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर एक पीडीएफ पड़ा है। दिस इज अराउंड 120 पेजेस का। इसको डाउनलोड कीजिए। इन दोनों सोर्सेज जो हैं आपके कोर्सेज हैं, इसमें फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में मिलेंगे। इसको डाउनलोड कीजिए और इसका प्रिंट आउट निकलवाइए। साथ साथ में जो है पढ़ते जाइए, स्क्रिबल करते जाइए जो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ, और फिर जो है आप साथ साथ में इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले गोरखाज तो हम लोग पढ़ेंगे ही, उससे पहले मैं आपको एक सवाल देना चाहती हूँ, ये उनके लिए जिन्होंने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वो साइन की गई थी 1809 में, और दूसरा है द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वो साइन बाय महाराजा रंजीत सिंह एंड महाराजा संसार चंद। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है? सिर्फ पहला है, दूसरा है, दोनों है, या फिर कोई भी नहीं है? सो अपना आंसर जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका माइंड मैप, इससे याद रखेंगे आप कि किस तरीके से अराइवल होता है गोरखा से लेके आगे ट्रीटी ऑफ सगौली तक। तो सबसे पहला है जी दी अराइवल ऑफ गोरखास। यहाँ पर करम प्रकाश का नाम आएगा, राजा ऑफ हिंदुर का नाम आता है, कंवर रतन सिंह का नाम आता है। इनकी एक स्टोरी भी है जो मैं सुनाती भी जाऊंगी, लेकिन अगेन जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो स्टोरी आपको ऑलरेडी पता होगी। जब रिवीजन करेंगे लास्ट के कुछ दिनों में, तो सिर्फ इनको पढ़ना है, उस स्टोरी पे नहीं जाना है क्योंकि वो बहुत एक्सटेंडेड है। फिर हम लोग बैटल ऑफ महल मोरिया देखते हैं, जिसमें एक तरफ महान चंद और अमर सिंह थापा थे और दूसरी तरफ थे आपके संसार चंद। फिर आती है ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, जो संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में होती है, गोरखास को वहां से भगाने के लिए। जब वो वहां से उनको भगाया गया तो वहां से वो आए अर्की और बुशहर यानी कि शिमला की तरफ, तो यहाँ पर वो रहे। फिर जो है ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी गई और उन्होंने 1 साल 3 महीने और 11 दिन में ये बैटल जो है वो खत्म कर दी थी, और यहाँ पर गोरखाज ने सरेंडर किया। उन्होंने सरेंडर किया 1815 नवंबर 8 को, और वहां पर ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की गई, जिसमें महाकाली रिवर को बाउंड्री बताया गया नेपाल और इंडिया के बीच में, जो आज भी कभी कभी कंट्रोवर्सी में आ जाती है कि बॉर्डर जो रिवर है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से वो आती है। ठीक है, तो यही आपके फैक्ट्स जो हैं पूछे जाएंगे। अभी मैं स्टोरी के साथ में आगे बढ़ूंगी, फॉलो करना है साथ साथ में, और जितने भी फैक्ट्स हैं उनको याद करते जाना है, हाईलाइट करते हुए जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अमर सिंह थापा। ये एक बड़े यहाँ पर अच्छे वॉरियर और लीडर हुए, और इनको बाद में जो है नेशनल हीरोज में भी काउंट किया जाता है। इन्हें सीनियर काजी, बुद्धा काजी, बड़ा काजी, बहुत सारे नामों से, वहाँ पर नेपाल टाइगर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये हमारी एक पर्सनालिटी आते हैं। इसी के पैरेलली जो है महाराजा रंजीत सिंह भी आएंगे, और पैरेलल ही महाराजा आपके संसार चंद भी आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे गोरखाज एंटर किए हिमाचल में। तो पहले वो गढ़वाल के रीजन में हुआ करते थे, और हिमाचल में क्या चल रहा था, तो सिरमौर में राजा करम प्रकाश जो है वो रूल किया करते थे। उनका पीसफुल रूल चल रहा था। लेकिन पैरेलली हिंदुर का एक राजा था जिसका नाम था राजा राम सरन सिंह। हिंदुर का राजा काफी इंटरफेयर, इनके जो भी इनका कामकाज है उसमें इंटरफेयर किया करता था, और वो राजा के भाई जिसका नाम था कंवर रतन सिंह, उसको भड़का देता है कि तुझे जो है वो राजगद्दी पे बैठना चाहिए, करम प्रकाश को हम वहां से हटा सकते हैं। और भी कुछ राजा जो हैं वो साथ में आते हैं, और वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हम एक फेक जैसी वॉर वहां पर करेंगे, किले के ऊपर यहाँ पर जो वॉर है बेसिकली जो भी हमला है वो किया जाएगा, और इसी बीच जो है करम प्रकाश को हम लोग वहां पर मार देंगे। तो उसके जो है उसके ऊपर कोई हत्या का पाप भी नहीं लगेगा, लाइक उसके ऊपर
जो जनता है वो भी सपोर्ट करेगी कि राजा मर गया और फिर आगे जो है छोटा भाई राज करेगा। तो ये प्लानिंग उनकी होती है, सेम चीज वहां पर होती है। लेकिन वहां पर एक कॉपी कह सकते हैं करम प्रकाश की, जो राजा है उसकी कॉपी थी जिसका नाम था छोलू मियाँ। छोलू मियाँ की हत्या हो जाती है, वो उसको मार दिया जाता है। सबको लगता है कि करम प्रकाश मर गया। तो वापस जो आपका ये रतन सिंह है, कंवर रतन सिंह है, ये यहाँ पर रूल करना शुरू करता है। और जो है करम प्रकाश देखता है मौका कि चलो मैं बच गया, तो वो अपनी फैमिली को लेके चला जाता है कालसी। और कालसी में उस वक्त कौन थे, तो उत्तराखंड गढ़वाल का ये एरिया है, वहां पर थे आपके जो अमर सिंह थापा हैं वो। तो वो उनसे मदद मांगता है, वो कहता है कि चलिए मेरे साथ, और सिरमौर की जो गद्दी है वो मुझे चाहिए, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। अब 1804 में वो वापस आते हैं, और जिसमें आपका ये जो हिंदुर का राजा है इसको भी वहां पे हराते हैं। फिर आपका जो उसका भाई है उसको भी वहां पे हराते हैं। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये आ जाता है कि वो करम प्रकाश को वापस से जगह नहीं देते हैं, उसको गद्दी पे नहीं बैठने देते हैं। वो उसको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा एरिया देख के मना देते हैं कि इसको रख ले, हम लोग जो है यहाँ पर रूल करेंगे। और अभी जो है वो उनका अपना रूल वहां पर चल पड़ता है। अभी पैरेलली क्या हो रहा है, पैरेलली हो ये रहा है कि जो आपके राजा संसार चंद हैं वो भी राइज कर रहे हैं, राइज ऑफ महाराजा संसार चंद। ये क्या था, इनके ग्रैंडफादर का नाम था घमंड चंद। तो घमंड चंद की कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी थी, उनका कहीं ये विजन था कि हम जो है ये आपके मुगल्स भी रहे और भी जो बीच में लोग रहे हैं उनके रूल के अंडर आए, हम क्या करेंगे इसको कटोच रूल के अंडर लाएंगे और एक बड़ा जो हिंदू राष्ट्र हम कह सकते हैं या हिंदू एक राज्य जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो जो आपके महाराजा संसार चंद हैं इन्होंने हर डायरेक्शन में एनेक्स करना शुरू किया जगह को। मौका भी अच्छा था, जो आपका मुगल्स का डिक्लाइन हो चुका था और जो फोर्सेस थी सेंट्रल इंडिया में वो भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी, तो उन्होंने एक एक करके एरियाज को अपने अंडर लेना शुरू किया। तो सबसे पहले तो जो आपका कांगड़ा का फोर्ट है, नगरकोट का किला है, वो संसार चंद अपने पास से लेते हैं जय सिंह कन्हैया से। उसके बाद बढ़ते हैं वो आगे, सबसे पहले चंबा की तरफ जाते हैं। चंबा में रिहलू का एरिया है और यहाँ पर इसे कहा जाता है बैटल ऑफ नेरती। तो याद रखेंगे 1786 में हुई थी बैटल ऑफ नेरती और राज सिंह जो है वो यहाँ पर मारे गए थे। इनकी जो है वहां पर इनको बहुत अच्छे से पूजा जाता है, इनके नाम पे एक फेयर भी जो है वो मनाया जाता है। तो अभी यहाँ पर जो ये आपका रिहलू एरिया है इसमें रहने वाली जो ट्राइब्स हैं उसको भी उन्होंने अपने अंडर लिया और उनको आगे वॉर में भी यूज किया। फिर बड़े मंडी की तरफ। अब मंडी जो है वहां पर रूल किया करते थे मानसेन और उनका आगे जब डेथ हुई तो उनका बच्चा जो है वो 5 साल का था जिसका नाम ईश्वरी सेन था। तो बड़ा रूथलेस तरीके से जो आपके संसार चंद हैं उन्होंने उस जो आपके ईश्वरी सेन है उसको कैप्टिव किया, उसको जो है बंदी बना लिया। वहां पर नदौन के किले में वो 12 साल तक वहां पर बंदी रहा था। इसी में एडिशन आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि जब गोरखास ने ईश्वरी सेन को छुड़ाया और वो वापस आए तो उन्होंने अपने देवता जो माधो राय हैं उनको बुलाया और साथ में और देवी देवताओं को बुलाया, जहां से जो मंडी की शिवरात्रि है उसकी शुरुआत होती है। एक सिनेरियो हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ईश्वरी सेन जब भी वापस आए थे तो उन्होंने शिवरात्रि फेयर जो है वहां पर शुरू किया। ठीक है, तो अब संसार चंद के अंदर चंबा भी आ गया, मंडी भी आ गया। कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये घमंड चंद के इनके साथ में पहले से ही अच्छे रिलेशन थे, तो ये इनको अपना लाइक राजा माना करते थे। कुठलेड़ है, ये सारे एरिया जो है उन्होंने अपने अंडर किए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है जब वो बिलासपुर की तरफ आते हैं। अभी हुआ ये कि ऊपर तो आपके महाराजा संसार चंद हैं, नीचे की तरफ उन्होंने आने की कोशिश की थी पंजाब प्लेन्स की तरफ, लेकिन यहाँ पर रंजीत सिंह का रूल हुआ करता था। तो 2 बार जो है ये बैटल यहाँ पर हारे, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हुए जहां पर था बिलासपुर और वहां पे रूल क्या करते थे महान चंद। तो एक तरफ जो है महान चंद आ गए कहलूर के और दूसरी तरफ आ गए आपके संसार चंद, जिनके साथ में राम सरन, हिंदुर के राजा राम सरन भी वहां पर आए। इसी दौरान एकदम बाउंड्री पे संसार चंद ने जो है छत्तीसपुर का फोर्ट बना दिया। वहां पर तालुका की बत्ती एक जगह है कहलूर में, वो भी वहां पर ली। सो इस तरीके से महान चंद को ये चीजें जो है ठीक नहीं लगी, लेकिन अब वो करे क्या, तो उसने क्या किया, उसने किया ऐसा कि एकदम साथ में था सिरमौर और सिरमौर से वो बुला कर लाए अमर सिंह थापा को। अब उन्होंने उनको बुलाया कि इसको यहाँ पे हराइए और जो है
लाइक पुश कीजिए ताकि ये बिलासपुर को अभी हमसे ना यहाँ पर ले सके। तो वहां पर हमें बैटल देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ महल मोरिया। तो याद रखेंगे बैटल ऑफ महल मोरिया इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी पूछी गई थी। 1806 में बैटल ऑफ महल मोरिया होती है। अभी तो ये ऐसी सी जगह खंडर सी बन गई है, लेकिन उस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर हुआ। तो अब ना यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सुनने में आती हैं कि जो आपके महाराजा संसार चंद थे उन्होंने चंबा के वो जो रिहलू के ट्राइब्स थी उनको आगे उतार दिया, तो जिसकी वजह से ये बात आगे अमर सिंह थापा को पता चल गई। तो वो स्ट्रैटेजिकली बड़ी एक इंपॉर्टेंट वॉर लड़ रहे थे और वहां पर जीत जाते हैं या उनको जो है वो पुश कर देते हैं कांगड़ा की तरफ। अभी जो आपके ये संसार चंद है ये कांगड़ा के फोर्ट में जाकर छुप गए और इसी बीच इन्होंने ईश्वरी सेन को भी वहां से डॉन के किले से बाहर निकाला और वो बाहर बैठ गए। जो किला था उसके बाहर वो बैठ गए वहां पर कैंप करके कि जब कभी तो बाहर आएंगे। तो बोला 12 साल तक का जो सामान है वो उस किले के अंदर था, लेकिन मिस यूज हुआ और 4 साल में ही वो खत्म हो गया। अब 4 साल में लाइक सिर्फ किले के अंदर सब कुछ रह रहा है, बाहर जो है गोरखाज हैं और वो आसपास के एरियाज को लूटा करते थे अपनी जो लाइक जो भी उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको पीछे नेपाल से हम या जो भी गोरखा लैंड उस वक्त था वहां से उनको फंड्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, महाराजा संसार चंद जो है फंस गए हैं एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे उनको सर्वाइव करना है, बाहर आके अटैक नहीं कर सकते और जो है काफी दिन उस फोर्ट में भी अब नहीं रह सकते। तो क्या हुआ था, हमने सिख रूल में पढ़ा था, हमने पढ़ी थी द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। 1809 में महाराजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ये होती है आपकी दी ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के मंदिर में दोनों आए छुप छुपा के और महाराजा रंजीत सिंह ने बोला कि सारा एरिया मेरे अंडर आ जाएगा, जो नगर कोट का फोर्ट है वो भी मैं ले लूंगा, आपको जागीर के तौर पर जो है कुछ एरिया दिया जाएगा जहां पर आप रहेंगे और आगे एनेक्सेशन नहीं करेंगे। अभी जो है यहाँ पर अगेन ज्वाला माता की कसमें खाकर या जो भी उनमें फेथ अपनी दिखाते हुए ये ट्रीटी साइन की गई और महाराजा रंजीत सिंह ने गोरखास को खदेड़ दिया अर्की की तरफ, शिमला की तरफ। तो सतलुज के किनारे उन्होंने कर दिया और क्या है वो सारा का सारा अपना एरिया अपने अंडर ले लिया। हमने कल भी देखा था जो आपके देसा सिंह मजीठा हैं उनको पहला किलादार बनाया गया, कांगड़ा का सिख किलादार हुए वो पहले। तो अभी गोरखास जो है उनका आगे क्या, वो वहां से हटे और पीछे की तरफ आए अर्की। अर्की में उस वक्त रियासत हुई बाघल। जो ये जो बाघल रियासत है यहाँ पे उन्होंने उसको अपना गढ़ बनाया, अर्की फोर्ट को उन्होंने अपना गढ़ बनाया और वहां पे जो राजा रूल किया करता था उसका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह को भी उन्होंने वहां से भगा दिया, वो भाग के गया और उन्होंने अपना वहीं पे रहना शुरू किया। अब वो शिमला की तरफ भी आए तो बुशहर में उस वक्त जो रूल किया करते थे मेन राजा, उनकी डेथ हो गई थी। आगे उनका बड़ा छोटा सा बेटा था मोहिंदर सिंह। तो रानी अपने बेटे को लेके वहां से भाग जाती है और किन्नौर की तरफ जो कामरू है, सांगला वैली ऊपर बड़े पहाड़ों की तरफ जाती है। और बीच में बोला जाता है कि एक वहां पर शोल्टू ब्रिज था, तो शोल्टू ब्रिज में जो भी वहां पर ट्राइब्स रहती थी उन्होंने बुशहर के जो आने वाला राजा था और रानी है उनको प्रोटेक्ट किया और ये जो ब्रिज है यहाँ पे उसको तोड़ दिया ताकि गोरखाज आगे ना आ सके। तो इसी के साथ में जो है गोरखाज उसी थोड़े एरिया में रह गए। तो अब जैसा आपको याद है कि आए तो वो सिरमौर साइड से थे, करमचंद ने बुलाया था उन्हें। तो करमचंद की जो वाइफ है वो उस वक्त उसके डिप्लोमेटिक वो वहां पर थी, तो वो क्या करती है, वो ब्रिटिशर्स के पास जाती है और बोलती है कि देखो आज गोरखा जो है हमारे एरिया में है, कल ये नीचे आएंगे और आपके एरिया के साथ भी जो है यहाँ पर छेड़छाड़ होगी या वॉर होगी और आगे जो है वो इनएविटेबल हो जाएगा, उस वॉर को अवॉइड करना। तो अभी क्यों आप कुछ नहीं करते। तो इसी के लिए अब गोरखास की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आती है और शुरू होती है एंग्लो गोरखा वॉर। तो ये चलती है आपके 1 साल 8 महीने और 3 दिन, पहले मैंने 11 बोल दिया था शायद, है ना। तो 1 साल 8 महीने और 3 दिन ये यहाँ पर चलती है। अब ब्रिटिशर्स को पता था कि गोरखास जो हैं दे आर फियर्स फाइटर्स, बहुत अच्छे से फाइट करते हैं, वॉरियर्स है। तो ऐसे नहीं होगा कि हम जाएंगे और वॉर करेंगे और हराने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक तरीके से इनको यहाँ पे हराना होगा। तो सारे जो भी ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने खुद को 4 टुकड़ों में बांटा। 4 टुकड़ों में जो पहला था वो था आपका जनरल रोलो ग्लिप्सी का, जो देहरादून की तरफ गए। दूसरे थे विलियम फ्रेजर जो कि रवाईगढ़ फोर्ट हो गया, उन्होंने उसको वहां पर अपने अंडर लिया।
फिर थे आपके मेजर जनरल मार्टिनडेल जो सिरमौर की तरफ गए, और फिर आपके आ जाते हैं मेजर जनरल डेविड ऑक्टलनी जो शिमला वाली साइड, चौपाल हो गया, रामगढ़ फोर्ट है, जो ऑलरेडी अगेन ये सारे लोग जो हैं गोरखास के अगेंस्ट थे, तो ये सब लोग हेल्प करते हैं, शिमला के एरियाज वाले सब हेल्प करते हैं ब्रिटिशर्स को उनके अगेंस्ट यहाँ पर। तो इसीलिए जब इन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया 4 हिस्सों में खुद को, तो इन्होंने ये जो वॉर है ये खत्म कर दी 1 साल 8 महीने और 3 दिन में। तो अगेन ये फैक्ट जो हैं याद होने चाहिए, इन चारों के नाम, ये जो कहाँ कहाँ गए ये मैचिंग में पूछा जा सकता है। और फिर यहाँ पर क्या है, इनको पीछे से फंड्स भी नहीं आ रहे थे, नंगे पैर जो है ये गोरखाज यहाँ पर लड़ा करते थे, तो यहाँ पर पहले से ही डिसएडवांटेजेस इनकी चल रही थी। तो एक एक करके जो है ये यहाँ पर उसको अपने अंडर लेते गए, जैसे कि जो आपके क्लिप्सी हैं वो देहरादून गए और उन्होंने कलिंगा फोर्ट अपने अंडर लिया। ये है जैतक हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा भी गया है, क्योंकि यहाँ पे अमर सिंह थापा के बेटे रंजोर सिंह थापा थे, और ये है आपका यहाँ पर, ये आपका किला है यहाँ पर जो कि जैतक हिल्स में बना हुआ है। तो शायद सवाल जो है वो कुछ ऐसा था पूछा कि जैतक हिल्स हैं कहाँ पे, तो ये आपके सिरमौर में है, और ये रिलेशन रखते हैं गोरखास के साथ में, क्योंकि जो मार्टिनडेल है वो यहाँ पर भी आए थे। तो अगेन जो ब्रिटिश ट्रूप्स है वो यहाँ पे थक चुके थे, तो इसको अपने अंडर नहीं ले पाते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं ऑक्टलनी जो कि आते हैं रामगढ़ फोर्ट की साइड, तो उन्होंने जो है उसको अपने अंडर लिया, अर्की, मिलाओं। इसी दौरान आपके अमर सिंह थापा जो है वो भी इधर उधर भागते रहे, चलते रहे। फिर चौपाल वाली साइड जो है वो गए आपके जेम्स बेली फ्रेजर, उन्होंने चूरधार क्रॉस किया, सराहन की तरफ गए, और उनको वहां पर बद्री और तिक्कम दास, 2 नाम हम लोग पढ़ेंगे जिन्होंने हेल्प किया। तो रवाईगढ़ का फोर्ट जो है वो भी उन्होंने अपने अंडर फिर वहां पर लिया। ये जो है ये थे हम कह सकते हैं जो भी वहां के राजा हुआ करते थे उनके लॉयल थे ये, और ये गोरखास को वहां से बाहर निकालना चाहते थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ पर हेल्प किया। फिर एक बड़ी डिसाइसिव बैटल होती है 1815 में, जिसका नाम है बैटल ऑफ मलाओ। तो ये जो बैटल ऑफ मलाओ है, इसमें जो सबसे बड़े एक ऑफिसर माने गए भक्ति थापा, वो यहाँ पर वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, जो कि एक बड़ा झटका लगता है अमर सिंह थापा को। अब एक ही जगह बची है, वो है जैतक हिल्स वाली सिरमौर की, जहां पर उनका अपना बेटा अंदर है। तो इसी दौरान जो अमर सिंह थापा है वो चूज करते हैं कि अभी जो है हम लोग सरेंडर कर देंगे। एक बड़ा वॉरियर जो है, बड़ा ऑफिसर जो है वो भी उनका चला गया, और जो ब्रिटिशर्स है वो उनके बेटे की तरफ वहां पर बढ़ रहे हैं। तो नवंबर 28, 1815 को इन्होंने जो आपकी हम देखते हैं बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौली है वो यहाँ पर साइन की। ट्रीटी ऑफ सगौली में बहुत सारी सबसे पहले बातें की गई कि आराम से जो है गोरखास को जाने दिया जाएगा। फिर बाउंड्री कि वो बार बार जो है वहां पर ना आए, तो ये जो काली रिवर है ये मानी गई कि ये बाउंड्री रहेगी नेपाल के बीच में और इंडिया के बीच में। ये जो है साइन की गई थी 2 दिसंबर 1815 में, और रेटिफाई की गई 4 मार्च 1816 में। एक जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो मेची रिवर थी, और जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो महाकाली रिवर हमें देखने को मिलती है। तो अभी जो है कॉन्फ्लिक्ट वो ऐसा होता है कि काली रिवर जो है वो शुरू कहाँ से होती है, तो बाउंड्री जो है उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है। इसमें और कुछ फैक्ट्स हैं याद होने चाहिए। सिग्नेटरी कौन कौन थे, साइन किस किसने की ये, तो नेपाल के राजा गुरु गजराज मिश्रा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या ब्रिटिशर्स की तरफ से कहें तो पैरिश ब्रॉडशॉ थे, रेटिफायर्स थे डेविड ऑक्टलनी, और फिर यहाँ पर किंग ऑफ नेपाल जो है वो भी यहाँ पर थे, जिनका नाम था गिरवन युद्धा विक्रम शाह, राइट। तो इसमें बेसिकली जो संधि जैसी है वो की गई कि गोरखा जो है कभी इस तरफ नहीं आएंगे। उनको जो है तेराई रीजन भी थोड़ा बहुत दिया गया, लेकिन उसके बदले उन्होंने फाइन जो है वो भी उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक चीज देखी, वो थी कि ये फाइटर्स बहुत अच्छे हैं, तो इसी के लिए हिमाचल में जो सबसे पुराना कैंटोनमेंट जोन है जो कि सबाथू में है, जिसको भी हम स्पाटू बोलते हैं, वो 1815 में यहाँ पर उसको एस्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पर इस जो रेजिमेंट है इसका नाम रखा गया नसीरी रेजिमेंट, जो कि लेफ्टिनेंट रॉस के अंडर यहाँ पर बटालियन फॉर्म किया गया कि बहुत अच्छे फाइटर्स हैं और इनको आगे इंडियन आर्मी में भी ऐड किया जाए। तो इतना ही था आपका गोरखा का टाइम पीरियड जो हिमाचल में हम देखते हैं, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और आई विश ये वीडियोस जो है आपको हेल्प कर रही हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।